नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह, राज्यसभा के सांसद भी हैं। अब उन्होंने दिया एक बयान, क्या कहा है ये भी जान लीजिए। दिग्विजय सिंह ने ऐसा दावा किया है कि भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर में इस कदर गिरावट हो रही है कि मुसलमानों की आबादी कभी भी इस तरह से नहीं बढ़ सकती कि वे हिंदुओं की तुलना में बहुसंख्यक समुदाय बन जाएंगे। दरअसल हाल ही में इंदौर में कांग्रेस, वाम दलों और ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने ऐसा बयान दिया है। अच्छा, इतना ही नहीं, यहां उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक बताया है, साथ ही साथ आरएसएस को भी अपने लपेटे में लेते हुए रावण और उसके 10 सिर से तुलना कर डाली। अब देखिए हुआ क्या। आपको याद हो तो एक आध दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही डीएनए के हैं। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ कहा था कि हिंदू और मुसलमान एकता की बात तो है ही नहीं, मतलब करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग एक ही हैं। अब इसी को लेकर दिग्विजय सिंह गए हैं बौखला और भाजपा को खरी खोटी सुना रहे हैं। सिंह कह रहे हैं कि एक तरफ तो संघ के लोग सांप्रदायिक जहर उगलते रहते हैं और झूठी प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमानों को एक बताते हैं। साथ ही साथ वो लव जिहाद वाला कानून का भी उदाहरण वगैरह देकर भाजपा के दोहरेपन को दिखा रहे हैं। चलिए ये सब ठीक है, पर हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये जो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट वाला जो बयान है वो सोचने पर मजबूर करती है। अब देखिए, अगर आप आंकड़ों में ही बात करेंगे तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का 14.2% है, जो कि 172.2 मिलियन है, यानी कि 17.2 करोड़। हाँ, ये बात सही है कि आज़ादी के समय जो मुस्लिम जनसंख्या का परसेंटेज था वो था करीब करीब 24%। तो फिर ये भी तो देखिए कि 2001 से 2011 के बीच 24.6% के हिसाब से और 1991 से 2001 के बीच 29.3% के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी बात कि अगर आप आज़ादी के समय की ही बात करेंगे तो भाई साहब, बाद में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, वहां की जनसंख्या देख लीजिए 13.5 करोड़ से ऊपर है, और इसमें अगर आप पाकिस्तान को जोड़ लीजिएगा तो वो और भी अधिक हो जाएगा, जो आपको पता ही है 20 करोड़ से ऊपर है वहां की जनसंख्या। अब जोड़ लीजिए टोटल। अरे भाई, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि आप स्ट्राइक रेट और एवरेज देख रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार किस दर से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। स्वाभाविक है आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। 2015 में मिंट वेबसाइट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हवाले से एक खबर छापी थी, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सेंसस 2011 शोज इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कुल हिंदू जनसंख्या का अनुपात 0.7% के हिसाब से 2011 के सेंसस में घटा है। ध्यान दीजिएगा, घटा है। सिख जनसंख्या भी 0.2% के हिसाब से घटा है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी 0.1% के हिसाब से घटा है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 0.8% के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी चल रहा है 2021। अब आप हिसाब लगा लीजिए, मतलब इससे इतना तो कह ही सकते हैं कि इस मामले में मोदी जी की बुलेट ट्रेन और अच्छे दिन के सब्ज बाग से तो तेजी से ही मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही। बाकी आप कितने सहमत हैं दिग्विजय जी के बयान से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ किसी तरह का सुधार या सुझाव देना हो तो वो भी दीजिएगा। बाकी यहाँ तक देख ही लिए हैं तो हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। धन्यवाद।